नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मौसम का विशेष ख्याल रखें, अपना बचाव रखें, स्वस्थ और सजग रहें, सतर्क रहें। हम बात कर रहे थे पिछले व्याख्यानों में आधुनिक कविता की विभिन्न काव्य धाराओं की और अंतरधाराओं की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं प्रयोगवाद की। 1943 से 1953 के कालखंड में प्रयोगवाद हमारे सामने आया। छायावादी कवियों ने जिस वैयक्तिक अनुभूति की कलात्मक रचनाएं परिदृश्य में रखी, कालांतर में स्वयं छायावादी कवि इसे संशय और शंका की दृष्टि से देखने लगे। यही कुहासा उन्हें प्रगतिवाद की ओर भी लेकर गया। यही नवीन प्रयोगों का दौर भी आरंभ होता है, जो कविता के इतिहास में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हिंदी कविता के इतिहास की एक बड़ी परिघटना थी, जिसमें नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे और अज्ञेय शामिल थे। प्रयोगवादी कविता का मूल सिद्धांत है कि इस संग्रहित कवि और कविताओं के संग्रह ऐसे होंगे जिसमें कविता को प्रयोग का विषय माना गया, जो ये दावा नहीं करते होंगे कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को वे मानते रहे हैं। वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं और राहों के अन्वेषी भी हैं। उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी अलग अलग राय है। यानी कविता के प्रति अन्वेषण का भाव ही उनका एक समान धरातल है। प्रयोगवाद को लेकर काफी विवाद भी हुआ। इन्हें शिल्पवादी या रूपवादी भी संबोधित किया गया। स्वयं अज्ञेय, जिन्होंने 4 सप्तक हिंदी को दिए, उन्होंने समय समय पर कहा भी था कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। फिर भी यह नाम सर्व स्वीकृति पा ही गया। प्रयोगवाद प्राचीन मानदंडों को तोड़कर नवीन मानदंडों की स्थापना पर जोर देता है। नवीन विषय वस्तु और पारंपरिक अभिव्यंजना शैली के कारण ही हृदय में नव भावानुभूति का संचार भी करता है। कल्पनाशीलता की प्रक्रिया, लघुता के प्रति दृष्टिपात, बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, प्रेम का स्वरूप, विद्रोही स्वर, अतृप्त रागात्मकता, सामाजिक एवं राजनीतिक विद्रूपता के प्रति व्यंग्य, वैचित्र प्रदर्शन, व्यापक सौंदर्य बोध, नवीन उपमान, नवीन प्रतीक, स्वर मैत्री, गंध मैत्री के साथ ध्वन्यात्मकता इस कविता की प्रमुख विशेषताएं रही है। अज्ञेय के अलावा भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन आदि इस धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रयोगवादी काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों की। कल्पना के स्थान पर यथार्थ का आग्रह प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। छायावाद के कल्पनाशीलता का प्राधान्य रहा। प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ अथवा वास्तविक यथार्थवाद की प्रवृत्ति थी। प्रयोगवाद में अति यथार्थवादी प्रवृत्ति की प्रचुरता लक्षित होती है। मनोविश्लेषण फ्रायड के प्रभाव से कठोर यथार्थ का चित्रण भी इस कविता में हुआ है। प्रेम का स्वरूप इस प्रयोगवादी काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्रयोगवादी कवि ने साधनात्मक प्रेम के बजाय मांसल प्रेम, दमित वासनाओं की प्रचुर अभिव्यक्ति भी की। स्वयं अज्ञेय ने प्रेम के स्वरूप के लिए कहा कि ये प्रेम जो सरलता एवं स्वच्छंदता के अभाव से ग्रसित है, उसके लिए धार्मिक एवं मानसिक संस्कार जिम्मेदार हैं। प्रयोगवाद में विद्रोह का स्वर भी दिखाई देता है। कला के क्षेत्र में छंद विधान तथा भाषा शैली के प्रति भी विद्रोह हुआ और भाव क्षेत्र में प्राचीन रूढ़ियों का परित्याग कर दिया गया। अज्ञेय की कविता में आतताई सामाजिक परिवेश को चुनौती है। ठहर ठहर आतताई जरा सुन ले, मेरे कुछ वीर्य की पुकार आज सुन ले। सामाजिक एवं राजनीतिक विद्रूपता के प्रति व्यंग्य भी इस प्रयोगवादी काव्यधारा की एक अन्यान्य
प्रवृत्ति कही जा सकती है। इस कविता में संभार का स्वर प्रमुख है, प्रखरता से हमारे सामने आया है। कवि दृष्टि जीवन की कुरूपता पर जाकर उसे नेस्तनाबूद करना चाहती है। दफ्तरी जीवन पर किए गए कटाक्ष की एक वानगी हम यहाँ पर देखते हैं। सवेरे सांझ चाय पीता है, डालडा खाकर खुशी से जीता है। कौन जाने शरीर में क्या है, दिल है खाली दिमाग होता है। शैली और शिल्प की नवीन मान्यताएं भी इस काव्यधारा में उभर कर सामने आई। नए प्रतीक, नए उपमान, वैचित्र प्रदर्शन, नवीन शैली, शब्द चयन, छंद विधान, ध्वन्यात्मकता, स्वर मैत्री, रंग मैत्री, ऐसे विशिष्ट प्रयोग हैं जो कलात्मक रूप से इस कविता को एक नवीन ऊंचाई प्रदान करते हैं। आधुनिक कविता में एक और अंतर्धारा प्रवाहित हो रही थी 1954 से, जिसका प्रारंभ माना गया नई कविता। इस पर बात करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।